रिसेंटली समय रैना का स्टिल अलाइव शो आया था जिसकी सोशल मीडिया पर भयंकर हाइप हुई थी और समय के इमोशनल क्लिप्स भी वायरल हो रहे थे। गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए, अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है, एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन इसके बाद हमारे सस्ते कॉमेडियन कुणाल कामरा को लगा के अपने को तो मार्केट में वैसे ही कोई नहीं पूछता है, तो मार्केट में आने के लिए सेम स्टंट को पुल करते हैं। क्यों वेन्यू तोड़ दिया? जहाँ पे कुणाल ने परफॉर्म किया वहाँ का वेन्यू क्यों तोड़ दिया? क्योंकि मेरे पास है नहीं ना कुछ। अगर मेरे पास होता कुछ गाड़ी, घर और एक्सटेंशन ऑफ, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ वेल्थ और कैपिटल। तो इनको पता नहीं है कि वो वीडियो शूट हुआ था फेब 7-8 के आसपास और मैंने रिलीज़ किया था मार्च 20-23 या जो भी डेट होगा। तो पोस्ट प्रोडक्शन का होता है वो, तो जैसे रिलीज़ हुआ उनको लगा मैं अभी वहाँ से ही रिलीज़ कर रहा हूँ, तो ये लोग वहाँ पहुँच गए, अपेरेंटली मुझे समझाने आए थे। भाई साहब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अपने लिए एक इमोशनल पुल बनाएं जैसे समय ने बनाया था, बट द रियलिटी इज कि कुणाल कामरा कितनी भी कोशिश कर ले वो इमोशनल पुल से ज़्यादा पॉलिटिकल बकचोदी करता है। चलिए आपको समझाता हूँ कि कैसे। पहले अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि किस बारे में बात हो रही है। नहीं, मैं खुद नहीं बताऊंगा, खुद कुणाल कामरा के मुंह से सुनवाऊंगा आपको। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो इसके बाद शिवसेना ने इनका अच्छे से इंतजाम किया था, बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया। और जब ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद भाई इमोशनल कार्ड खेलने लगा। वैसे कुणाल कामरा दुग्गल साहब भी है और इसी शो में दुग्गल साहब इकोनॉमिस्ट बने थे। शो में उन्होंने ये भी कहा था कि देश तो कंगाल हो गया है। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। अब ये लाइन सुनने में पंच लाइन लग सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब फैक्ट्स इसके उलट हों तब जोक कम और नैरेटिव ज्यादा लगती हैं ऐसी बातें। क्योंकि ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि भारत की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों से लगातार ग्रो हुई है। इसी शो में आगे इस बंदे ने कोविड के मुद्दे पर मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने लोगों से झूठ बोला और मोदी को डिक्टेटर तक बोल डाला। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया पूरे देश में, लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली। यहाँ भी सेम पैटर्न दिखता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसे जोक के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया गया। लेकिन जब आप ह्यूमर की जगह डायरेक्ट आरोप लगाने लगो तो ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये एक क्लियर पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। आयरनी की बात यह है कि जिस तरीके से देश की इकोनॉमी को कंगला बताया जा रहा था, उसी तरह कुछ लोगों ने यह भी पॉइंट आउट किया कि कामरा के अपने स्टूडियो का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कामरा स्टैंड अप कॉमेडी कम और प्रोपेगेंडा ज्यादा करता है। ट्रेडिशनली कॉमेडी ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती है, वो रोजमर्रा की जिंदगी से निकलती है, उसमें सेल्फ अवेयरनेस होती है, रिलेटेबिलिटी होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसमें बैलेंस होता है। एक अच्छा कॉमेडियन समाज को मिरर दिखाता है, लेकिन वो मिरर एक तरफ झुका नहीं होता है। कॉमेडी का इतिहास बताता है कि दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियंस ने हमेशा हर तरफ देखा है। जॉर्ज कार्लिन ने अमेरिकी सरकार पर भी हमला किया था और अमेरिका की जनता की मानसिकता पर भी। डेव चैपलिन ने रेस पर जोक्स बनाए थे, लेकिन हर कम्युनिटी को अनकंफर्टेबल किया था। भारत में भी अगर आप जसपाल भट्टी को याद करो तो उनका काम सरकारी तंत्र की बेरुखी से लेकर आम आदमी की कमजोरियों तक सब कुछ कैप्चर करता था। और एग्जैक्टली यही एक बैलेंस अटायर की पहचान है। अगर आप आज के भारत में जाकिर खान को देखो या फिर विश्व कल्याण रथ को देखो तो आपको ये बैलेंस साफ साफ दिखेगा। उनके जोक्स के अंदर पॉलिटिक्स भी आती है, पर्सनल लाइफ भी और सोसाइटी भी, और खुद पर हंसने का एलिमेंट भी होता है। जाकिर खान का सख्त लौंडा एक ऐसा कैरेक्टर है जो इंडियन मिडिल क्लास भारतीय जीवन की उन परतों को उघाड़ता है जो हर कोई जीता है लेकिन बोलता नहीं है। वहीं कुणाल कामरा के केस में इक्वेशन थोड़ी सी अलग दिखती है। अगर हम उनके पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंसेस और ऑनलाइन क्लिप्स को देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। कामरा के जोक्स का मुख्य निशाना अक्सर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी होते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर जाओ, उनके इंस्टाग्राम क्लिप्स देखो या उनके लाइव शोज के रिकॉर्डिंग सुन लो,
एक कंसिस्टेंट थ्रेड आपको मिल जाएगा उसमें। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी सरकार या संस्था की आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रेस को, आर्टिस्ट को, कॉमेडियंस को, ये सबको अधिकार है कि वो सरकार की आलोचना करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रिटिसिज्म संतुलित है या फिर सिलेक्टिव है। कॉमेडी में क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब कॉमेडियन हर तरफ देखे, वो हर आइडियोलॉजी को चैलेंज करे। लेकिन यहाँ जो पैटर्न साफ साफ दिखाई देता है वो ये है कि एक तरफ लगातार एक ही राजनीतिक पक्ष पर जोक बनाए जा रहे हैं और बाकी दूसरी तरफ जितने भी लोग हैं ना, उन पर लगातार चुप्पी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे जुड़े नेता, उसकी राज्य सरकारें, उनकी कंट्रोवर्सीज या ऑपोजिशन की विफलताएं, इन सब पर लगातार भाई साहब मौन रहते हैं। 2G घोटाला, राफेल से पहले के डिफेंस डील्स, कांग्रेस शासन में हुए दंगे, इन सब पर भाई साहब की कोई पंचलाइन नहीं दिखेगी आपको। और ये सब कुछ एक आध बार हो तो गलती से हो जाता है, 2 बार हो तो कोइंसिडेंस होता है, लेकिन जब यही पैटर्न बार बार साल दर साल दोहराया जाता है तो वो संयोग नहीं रहता, फिर वो एक कॉन्शियस अप्रोच बन जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है जो कॉमेडी के फॉर्मेट में ही आपको दिखाई दे जाएगा। ट्रेडिशनल स्टैंड अप कॉमेडी में जोक का एक स्ट्रक्चर होता है, पहले सेटअप आता है, फिर बिल्डअप होता है और अंत में पंचलाइन आती है जिस पर ऑडियंस हंसती है। फिर यही स्ट्रक्चर कॉमेडी को फिर एंटरटेनमेंट बनाता है। लेकिन कुणाल कामरा के शोज पर यह पूरा स्ट्रक्चर आपको बदलता हुआ नजर आएगा। उसके शोज में अक्सर ओपिनियन पहले आता है, फिर ऑडियंस का एग्रीमेंट और उसके बाद तालियां। पंचलाइन कई बार सेकेंडरी हो जाती है और पॉलिटिकल मैसेजिंग प्राइमरी हो जाती है। ऑडियंस हंसती कम है और तालियां ज्यादा बजाती है और ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फर्क है। जब आप एक किसी अच्छे फनी जोक पर हंसते हो तो एक इवोल्यूशनरी रिएक्शन होता है, आप रोक नहीं सकते उसे। लेकिन जब आप अपलॉज करते हो, तालियां बजाते हो, तो एक कॉन्शियस एग्रीमेंट होता है। आप बेसिकली कह रहे होते हो कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। और जब कॉमेडी हंसी से ज़्यादा तालियों पर डिपेंडेंट होने लग जाए तो वो धीरे धीरे एंटरटेनमेंट से ज़्यादा अलाइनमेंट बन जाती है। बेसिकली वो कॉमेडी आपको हंसा नहीं रही, वो आपसे एग्री करवा रही है। इस पूरी चर्चा में एक और सटल लेकिन महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। सरकार की आलोचना करना और देश का मजाक उड़ाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सरकार की आलोचना करना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि एक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। लेकिन जब नैरेटिव लगातार इंस्टीट्यूशंस को ही कमजोर या फिर हास्यास्पद दिखाने लगे, तब जुडिशरी पर, आर्म्ड फोर्सेस पर, इलेक्शन कमीशन पर ब्रॉड स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आने लगे तो एक अलग दिशा ले लेता है। कुणाल कामरा के कंटेंट में लाइन धुंधली होती दिखाई देती है, जहां सटायर और स्वीपिंग जनरलाइजेशन के बीच का फर्क बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। आज के डिजिटल दौर का एक और फैक्टर इस पूरी स्थिति को प्रभावित करता है और वो है वायरलिटी। आज कॉमेडियंस भी कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। उनका काम सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं है, उन्हें ऑनलाइन क्लिप्स, रील्स और वायरल मूवमेंट्स भी बनाने होते हैं। कुणाल कामरा के कुछ क्लिप्स ऐसे लगते हैं जो खास तौर पर वायरल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। छोटे, तीखे और पॉलिटिकली लोडेड ये क्लिप्स यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज लेते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड होते हैं। जो कंटेंट ज्यादा कमेंट्स और शेयर लाता है उसी चीज को सोशल मीडिया का एल्गोरिदम पुश भी करती है। एंड कंट्रोवर्सी इस पूरे सिस्टम में करेंसी की तरह काम करती है। और पॉलिटिकल कॉमेडी, खास तौर पर क्लियर साइड लेती हुई पॉलिटिकल कॉमेडी, इस इकोसिस्टम में परफेक्टली फिट बैठती है। और इसका नतीजा ये होता है कि कॉमेडियन का इंसेंटिव स्ट्रक्चर बदल जाता है। फनी होने से ज्यादा वायरल होना जरूरी हो जाता है और वायरल होने का सबसे आसान तरीका है एक पैशनेट ऑडियंस की प्री एग्जिस्टिंग फीलिंग्स को वॉइस देना। इसका सीधा असर ऑडियंस पर पड़ता है। धीरे धीरे एक स्पेसिफिक ऑडियंस बेस बनता है जो पहले ही एक पर्टिकुलर विचारधारा से सहमत होता है। यह ऑडियंस उस कंटेंट को कंज्यूम करती है, उसे आगे बढ़ाती है और उसी नैरेटिव को रिइंफोर्स करती है। और इस तरीके से एक इको चैम्बर बन जाता है जहां पर अलग अलग विचारों के लिए जगह बहुत कम होती है। कॉमेडियन को लगता है वो सच्चाई बोल रहा है, लेकिन असल में वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को और मजबूत कर रहा होता है। और भाई साहब, ये एक डेंजरस साइकिल है। यही कारण है कि अगर आप किसी कुणाल कामरा के फैन से बात करें और उसके कंटेंट के बारे में कोई क्रिटिकल कमेंट करें तो रिएक्शन अक्सर डिफेंसिव होता है उनका। और ये रिएक्शन किसी कॉमेडी फैंस की तरीके का नहीं लगता है। ये रिएक्शन उस तरीके का होता है जो किसी डीपली हेल्ड पॉलिटिकल बिलीफ को चैलेंज करने पर आता है। और शायद यही कारण है कि आज कुणाल कामरा के जोक से ज्यादा उसकी आइडियोलॉजी चर्चा में रहती है। कामरा के जोक्स आपको याद नहीं रहते, उसकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग आपको याद रहती है। और जब किसी कॉमेडियन का पॉलिटिकल पोजीशन उसके पंचलाइन से ज्यादा फेमस हो जाए तो उसे कॉमेडी छोड़कर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए।